अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा मॉड्यूल के अलार्म्स पर, सेफ्टी पर, शटडाउन्स पर और इसको मॉड्यूल के कैसे बाईपास करते हैं। तो ये अभी हमारी ये वापडा ऑन है, ये हमारा ऑटो का साइन है, ये इस तरह हमारा ये ऑटो पे मॉड्यूल है। इससे हमारे ये आगे ये पूरा ये चले जाते हैं आगे वन बाय वन। इससे आप सारी चीज़ें हमारी चेक कर सकते हैं। ये हमारा स्टॉप है, ये ऑटो है, ये हमारा मैनुअल जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे आपको फिगर्स दिखा दिए हैं। ये अभी हम यहाँ से बंद करेंगे वाडा, ये हमारी वाडा के हैं, ये वाले ब्रेकर्स 25 नंबर, 26, 27 नंबर। ये हमारा इधर से ये जनरेटर हमारा अच्छा व्यूअर्स, ये हम सबसे पहले ना असल में जो आपको चेक करवाने पड़ते हैं, ये एमरजेंसी पुश बटन ना ये प्रेस कर, ये देखिए ये एमरजेंसी पुश बटन हमने प्रेस कर दिया। ये इस पर एमरजेंसी का अलार्म आ गया है। ये हम इसको बंद करेंगे लेकिन ये अलार्म नहीं जाएगा। जनरेटर स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। ये अलार्म जाएगा इस तरह, ये यहाँ से आप प्रेस करें अलार्म चला जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको प्रेस करते हैं, समझ लेते हैं ये हमारी ख़राब हो गई है और हम अपना जनरेटर स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, ये देखें स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, आपने चले जाना है सेटिंग्स में। ये हम सेटिंग में चले गए हैं, ये हमने 100 टाइम इसको प्रेस करना है। ये हमारा ए इनपुट है, जबकि हमने एमरजेंसी की वायरिंग की हुई है बी इनपुट पे। ये हमने ये हमारी नेगेटिव का साइन है, ये हमारी बी आउट है, ये हमारी अर्थ का निशान है, ये हमारी बी की नेगेटिव है। ये हमने 8 पे रखी हुई है, 8 जो कि हमारा एमरजेंसी पुश बटन सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो ये अभी हम इसको करेंगे यहाँ से 0, ये हमारा हो गया 0। इसको हम कर देंगे सेव, ये हमारा सेफ हो गया। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा इमरजेंसी यहाँ से ख़त्म हो गया, जबकि यहाँ पे अभी भी हमारा ये देखें ये प्रेस था। अब हम इसको दबाएंगे भी, ये देखें ये दबाने से खोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और हम यहाँ से इंजन अपना स्टार्ट करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स ये तो हमारा हो गया इमरजेंसी स्विच वाला। तो अभी हम इसको यहाँ से बंद करेंगे तो ये देखिए ये बंद भी नहीं होगा। ये मैंने इसको दबाया है, ये देखिए ये। तो अभी इसको हम दोबारा कर देंगे उसी तरह 8 पर। ये इसको हम दोबारा कर देते हैं, ये इसको कर देते हैं 8 पर। ये हमारा आ गया 8 पे। इसको यहाँ से ये सेफ़ हो गया। अब इसको दबाएंगे, ये इमरजेंसी पुश बटन आ गया। नो व्यूअर्स, ये तो होगी हमारी मॉड्यूल से बाईपास सेफ्टी। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट सेफ्टी की तरफ, ऑयल प्रेशर स्विच की तरफ। ये अभी ऑयल प्रेशर स्विच का भी आप चेक कीजिएगा। तो व्यूअर्स ये हमारा जनरेटर अभी स्टार्ट कंडीशन में है। तो हम जा रहे हैं इसका ऑयल प्रेशर स्विच जो है वो रिमूव करना है। ये हमारा ऑयल प्रेशर स्विच है, ये हमारा ऑयल प्रेशर स्विच चल रहा है। ये है इसको हम बाहर निकालते हैं, ये हम इसको बाहर डालते हैं। तो ये हम अभी इसको करने लगे हैं यहाँ पे स्टार्ट। हमने इसको शॉर्ट कर दिया। तो व्यूअर्स ये हमारा इस पे आ गया ये साइन ऑयल प्रेशर स्विच का।
ये आपके सामने है। तो ऑयल प्रेशर स्विच जो है ये हमने दिया हुआ है ये हमारी है सी इनपुट पे। ये हमारा ऑयल प्रेशर स्विच है। ये आपको बाद में पेपर पे भी दिखा देंगे। तो इसको हम कर देंगे ज़ीरो। ये मॉड्यूल से मैं आपको ख़त्म करने का तरीका बता रहा हूँ। अब ये मैं इंजन को चला दिया। ये आपके सामने इंजन चल रहा है। अब मैं जाता हूँ इसको यहाँ से दोबारा शार्ट कर। ये अब यहाँ पे लगाने से ये इंजन बंद नहीं हो। ये मैंने वायर लगा दी है लेकिन इंजन बंद नहीं हो रहा है। इंजन ये ना बंद होने की बड़ी वजह ये है कि यहाँ से मैंने इसकी ये सेफ्टी ख़त्म कर दी है। तो इसको अभी सेफ्टी को दोबारा हम ऑन कर देते हैं। ये हमारी थी सी इनपुट। तो इसको हमने रखना है 14 पे। ये 14 पे पेपर बता रहा है कि ऑयल प्रेशर स्विच जो है वो 14 पर है। तो ये हमने इसको सेव कर दिया। ये दोबारा इंजन चला दिया और ये यहाँ पे जाके आपके सामने इसको शार्ट करेंगे। तो ये हमारा ये आप देखिए, ये आप शार्ट करेंगे तो इंजन हमारा बंद हो जाएगा। इसको अब वापस लगा देते हैं। तो ये देखेंगे बस ये हमारा ऑयल प्रेशर स्विच का अलार्म भी आ गया और इंजन भी हमारा बंद हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं टेम्परेचर के अलार्म पर। साथ साथ आप अलार्म भी चेक करते जाएं और ये स्विच लगे किधर होते हैं ये भी चेक करते हैं। ये हमारा ये सिलेंसर वाली जो ये साइड है इसके साथ ही हमारा स्विच लगा है। ये स्विच निकाल दिया यहाँ से। ये हमने वायर पकड़ी, ये इसमें वायर लगाना है। ये हमने स्विच को शॉर्ट की है। तो ये देखिए ये जो अलार्म है ये हमारा है टेम्परेचर का अलार्म। ये आप देख सकते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम जाएंगे डी पे। ये हम इसको चले जाएंगे। ये ए है, इस पे हमने रिमोट स्टार्ट 16 पे किया हुआ है। बी पे है, यहाँ पे 8 नंबर पे इमरजेंसी है। सी पे 14 नंबर पे ऑयल प्रेशर है। ये डी पे 7 पे। ये हमारा यहाँ पर है टेम्परेचर स्विच। तो इसको जब हम ज़ीरो करेंगे ये यहाँ पे ज़ीरो हो गया। इसको सेव कर दिया। अब ये इंजन चलाएंगे तो ये हमारा जो है ये यहाँ पे हम ये शॉर्ट करेंगे तो ये बंद नहीं होगा। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ ये शॉर्ट कर रहा हूँ। इंजन हमारा चलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये देखें मेरा शॉर्ट करने के बावजूद भी इंजन चल रहा है। तो
इस ये थी हमारी टेम्परेचर की। तो ये टेम्परेचर को आपने वीवर्स यहाँ से ये हमारे जाके इस तरह से ये, तो ये हमने चले जाना यहाँ पे डी पे, ये इसको कर देना है हमने 7 पे। ये भाई ये तो हमारे हो गए स्विच। ये ले, ये मैं दोबारा चला के अब तो दिखा देता हूँ टेम्परेचर का। ये हमारे हो गए थे स्विचेस की सेफ्टी। तो ये अभी ये देखें, ये हमारा लगा हुआ है, तो ये अभी बंद हो गया। ये देखिए, ये मैंने इधर शार्ट की है तो उधर से हमारा अलार्म आ गया। तो इसको इधर वापस लगा देता हूँ। ये मैंने आपको सेफ्टियाँ भी चेक करवा दी हैं और मॉड्यूल से बाईपास करने का तरीका भी बता दिया है। ये देखें, ये हमारा अलार्म आ गया। तो ये हमारी हो गई सेफ्टी। अच्छा व्यूअर्स, अब मैं आपको इसकी वोल्टेज की भी सेफ्टी दिखा देता हूँ। ये हमारे जो 3 ब्रेकर्स हैं, ये हमारे वोल्टेज सेट के हैं। ये वाले, ये 21, 22, 23। जब मैं इनको बंद करूँगा तो ये मेरा वोल्टेज का अलार्म आ जाएगा। ये देखिए, ये अंडर वोल्टेज आ गई है। तो ओवर वोल्टेज किस तरह आते हैं, मैं ओवर वोल्टेज का भी आपको दिखा देता हूँ। तो ओवर वोल्टेज के लिए आपने जाना है 600 की सीरीज़ में। ये हमारे अंडर वोल्टेज थे, ये हमारे ओवर वोल्टेज थे। तो ओवर वोल्टेज को अगर आपने बंद करना हो तो यहाँ से ज़ीरो कर दें, और अगर ये चेक करना हो तो आप इसको ले जाए नीचे। ये तो ये अभी मैं आपको चेक करवाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ओवर वोल्टेज का अलार्म किस तरह आता है। वैसे हमारे ओवर वोल्टेज AVR ख़राब होने से फ़ैन बेल्ट टूटने की वजह से आते हैं। तो ये भी ओवर वोल्टेज का भी अलार्म आ जाएगा आपके सामने। वीवर्स, इसके ना ये तीनों वोल्टेज की जो सेटिंग है ना, इसको लानी है आपने नीचे। वो पहले मैं अकेली लाया था तो उससे उसने नहीं की है। ये सारे वोल्टेज की जो सेटिंग है ना, ये तीसरी भी, ये तीनों को आपने नीचे ले आना है। ये अब मैं तीनों को सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। ये अब चला के देखते हैं। ये देखो, ये वीवर्स आ गए हैं हमारे ओवर वोल्टेज का अलार्म। तो ये मैं अभी इसकी वजह सेटिंग वापस कर दूँ। तो वीवर्स, सबसे पहले हमने ये सेटिंग ले जानी है सबसे ऊपर 270 पर। वीवर, ये 270 पे हमने सेट कर देनी है। इसकी नीचे वाली जो सेटिंग है, इसको ले जाना है 260 पर। इस तरह से ना आपने इसकी एडजस्ट कर लेनी है। नंबर 3 पे इसको ले जाना है 250 पे। ये 250 पे आ गई। अच्छा, आगे वीवर्स हम इसी की फ्रीक्वेंसी की भी सेटिंग आपको चेक करवा देते हैं। ये फ्रीक्वेंसी की सेटिंग है। तो ये जैसे ये है, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ये 3 होती है, तीनों की हमने ज़्यादा ले जाना है।
पहले ये वाली, इसको 1 ही रहने देना। तीसरी ये वाली, ये सारी फ्रीक्वेंसी जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा जनरेटर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। ये वाली ये सारी हमने ऊपर ले जानी है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए अभी बस, ताकि आपको पता चल जाए कि फ्रीक्वेंसी के अलार्म वगैरह किस तरह आते हैं, और साइड पे अगर आपने टेस्टिंग करवानी है तो वो आप किस तरह करवा सकते हैं। बस ये आप जनरेटर चला के देखते हैं तो अंडर फ्रीक्वेंसी का अलार्म आना चाहिए, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी की रेंज को ज़्यादा कर दिया, जबकि इसकी जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो इससे कम हो। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, जबकि मैंने जो इसकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी है वो मैंने ज़्यादा कर दी है। ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी का अलार्म आ रहा है, इसी वजह से आया है क्योंकि मैं इधर से इसकी सेटिंग के अंदर जाके ये 600 की सीरीज़ में इसकी सेटिंग आती है। ये मैंने इसकी ये सारी फ्रीक्वेंसी को ऊपर वाली साइड पे ले लिया था, तो इसकी ये फ्रीक्वेंसी सबसे पहले मैं नीचे लेके जाऊंगा। तो ये मैं आपको जस्ट करके दोबारा था, ये इसकी सेकंड फ्रीक्वेंसी है, इसको भी हम नीचे ले जाएंगे 43 पर। ये 43 पे ले जाएंगे। ये 2 फ्रीक्वेंसी हो गई, ये तीसरी हो गई, इसको हम ले जाएंगे 45 पर। इसको 45 पर रख देंगे। ये हमारी चौथी फ्रीक्वेंसी को हम कर देंगे 50। ये हमारी होती है कॉन्टैक्टर लगवाने के लिए। ये इसके बाद हमारी ये ओवर फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो जिस तरह अंडर फ्रीक्वेंसी थी लेवल, इसको हम कम कर देंगे अपनी फ्रीक्वेंसी से, तो ये आ जाएगी हमारी ओवर। अब इसी तरह हमारे बैटरी वोल्टेज की है, ये सीपी की है, ये एम्पेयर है, तो ये सारी जितने भी हैं एम्पेयर का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एम्पेयर में आपको डाल के लोड दिखा देता हूँ। इसको मैं ले जाता हूँ नीचे। ये 5 एम्पेयर पे मैं ये देखें, ये 5 एम्पेयर पे इसको सेट कर दिया। या मैं जनरेटर चलाता हूँ और अंदर जाके लोड डालता हूँ। ये इसकी हम अंदर वाली साइड पे आ गए हैं। ये इस पे ना हम लोड डाल के आपको दिखा देते हैं। ये हमारा लोड वाला सेशन है। तो जैसे हम इस पे लोड ज़्यादा डालेंगे, या आप लोड भी साथ साथ चेक करिए। ये भी 10 एम्पेयर हुआ है। ये देखिए, ये लोड बढ़ रहा है। ये तो जैसे ही ओवरलोड होगा, ये देखिए, तो ये इस पे अलार्म आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं मॉड्यूल वाली साइड पर। तो ये हमारा ये अलार्म देर का आ चुका है। ये हमारा यहाँ से कॉन्टैक्टर भी ओपन हो चुका है। ये देखिए, हमारा कॉन्टैक्टर ओपन हो चुका है। ये देखिए, हमारा लोड भी बंद हो चुका है। तो व्यूअर्स, ये आपके सामने ये हमारा जनरेटर कूल डाउन हो रहा है। इसका हमने कूलिंग टाइम 1 मिनट का रखा होता है। तो जैसे ये टाइम पूरा होगा, ये हमारा जनरेटर बंद हो जाए। ये हमारा अलार्म की ब्रेकिंग कर रहा है। और ये देखिए, ये हमारा जनरेटर स्टॉप हो चुका है। ये
ये हमारा अलार्म आ गया एम्पेयर का और ये हमारा साइन भी आ गया, ये हमारा अलार्म ब्लिंक कर रहा है। तो इसकी हम वापसी कर देते हैं। इसको यहाँ पे जाके ये इसके हमने रखने थे यहाँ पे 33 एम्पेयर्स। ये यहाँ पे हमने 33 एम्पेयर रख दिया। तो ये हमारा था 25 एम्पेयर वाला 16 kVA का इंजन, तो यहाँ पे हमने इसके 25 एम्पेयर कर दिए। तो वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ये हम आपको ऑयल सेंडर के भी आप अलार्म बता देते हैं कि ऑयल सेंडर के अलार्म और टेम्परेचर सेंडर के अलार्म कहाँ से होते हैं। तो ये हमारे हैं एनालॉग, ये हमारी ऑयल प्रेशर की होते हैं अलार्म्स। ये सारे ये हमारा 905 तक ऑयल प्रेशर सेंडर होते हैं। 906 से ये हमारा टेम्परेचर आ जाता है। ये 909 तक जो है ये हमारा आता है टेम्परेचर का। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक शेयर करें, दुआ में याद रखें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। ये यहाँ से बाहर आ गए और ये हमने जनरेटर चला दिया।